नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राजा शांतनु अपने पुत्र के वियोग में दुखी थे, लेकिन वर्षों बाद गंगा उनके पुत्र देवव्रत को लौट आती है, जो एक महान योद्धा और विद्वान बन चुका था। देवव्रत हस्तिनापुर के लोकप्रिय राजकुमार बने और अपनी वीरता से शत्रुओं को पराजित किया। बाद में राजा शांतनु मछुआरन सत्यवती से प्रेम करने लगे, लेकिन उसके पिता दशराज ने विवाह की शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने। राजा इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, जिससे वे उदास रहने लगे। अपने पिता की चिंता देखकर देवव्रत ने न केवल राजगद्दी छोड़ने की प्रतिज्ञा की, बल्कि आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भी संकल्प किया। इस महान बलिदान के कारण देवताओं ने उन्हें भीष्म की उपाधि दी। सत्यवती से विवाह के बाद राजा शांतनु खुश तो हुए, लेकिन अपने पुत्र के कठोर व्रत से दुखी भी थे। उन्होंने भीष्म को यह वरदान दिया कि उनकी मृत्यु केवल उनकी इच्छा से ही हो सकेगी। अब जानते हैं महाभारत की इस गाथा का अगला अध्याय। शादी के बाद राजा शांतनु और सत्यवती महल में बस गए और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने लगे, जबकि भीष्म युद्ध लड़ने और राज्य को आक्रमणकारियों से बचाने में व्यस्त रहे। समय के साथ सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और फिर विचित्रवीर्य। चित्रांगद एक सुंदर राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ और जल्द ही अपने भाई भीष्म के साथ युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन एक युद्ध में चित्रांगद ने अपने प्राण गंवा दिए। चित्रांगद की मृत्यु का दुख शांतनु के लिए असहनीय था। इसके अलावा वे स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे थे और जल्द ही उनका भी निधन हो गया। विचित्रवीर्य तब भी एक छोटा बच्चा था, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण उसे हस्तिनापुर का राजा बनाना पड़ा। भीष्म ने अपने छोटे भाई की ओर से राज्य के दैनिक कार्यों को देखने की जिम्मेदारी संभाल ली। जब विचित्रवीर्य युवावस्था में पहुंचा, तो उसकी मां सत्यवती ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। उन्होंने भीष्म को बुलाया और कहा, प्रिय देवव्रत, तुमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है और इस तरह कौरव वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हो। चित्रांगद भी बिना कोई उत्तराधिकारी छोड़े हमें छोड़कर चला गया। मुझे चिंता हो रही है, अगर विचित्रवीर्य के साथ भी कुछ हो गया तो। मेरा मानना है कि हमें जल्द से जल्द विचित्रवीर्य का विवाह कर देना चाहिए। देवव्रत ने कहा, मां, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन हस्तिनापुर की रानी बनने योग्य वधू खोजना आसान नहीं है। उसे न केवल राजघराने से होना चाहिए, बल्कि अनुपम सुंदरता की भी धनी होनी चाहिए। मैं हमारे गुप्तचरों और शाही मध्यस्थों को इस कार्य में लगाता हूं। देखें वे क्या जानकारी लाते हैं। जल्द ही गुप्तचर वापस लौटे, लेकिन उनके द्वारा लाई गई खबर सुनकर भीष्म बहुत व्यथित हुए। काशी नरेश की 3 अत्यंत सुंदर कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। कहा जाता था कि उनकी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती थी। पुरुष केवल स्वप्न ही देख सकते थे कि वे इतनी सुंदर कन्याओं को अपनी पत्नी बना सके। गुप्तचरों ने बताया कि काशी नरेश ने अपनी तीनों कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। स्वयंवर वो विधि थी जिसमें कन्या अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी योग्य राजकुमार या राजा को वर के रूप में चुन सकती थी। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि काशी नरेश ने सभी प्रमुख राजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर में आमंत्रित किया है, लेकिन कौरवों को आमंत्रित नहीं किया। भीष्म को यह बात कौरव वंश का सीधा अपमान लगी। हालांकि काशी और हस्तिनापुर के बीच कुछ शत्रुता थी, परंतु इतना साहस कौन कर सकता था कि वो शक्तिशाली कौरवों को आमंत्रित न करे। इसके अलावा विवाहितों गठबंधन और मित्रता बनाने का सबसे उत्तम माध्यम था। भीष्म ने निश्चय किया कि भले ही उन्हें आमंत्रित न किया गया हो, वे स्वयंवर में अवश्य जाएंगे
और उन तीनों कन्याओं को बलपूर्वक हस्तिनापुर लेकर आएंगे। ये उस समय की प्रचलित परंपरा थी और एक क्षत्रिय के रूप में वे अपने अधिकार का प्रयोग कर काशी नरेश को उचित सबक सिखाना चाहते थे। स्वयंवर के दिन भीष्म अपने स्वर्ण रथ पर काशी पहुंचे। जैसे ही वे स्वयंवर सभा में प्रविष्ट हुए, आमंत्रित राजाओं को उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ। वे जानते थे कि भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर वे यहां क्यों आए? क्या काशी की राजकुमारियां इतनी आकर्षक थी कि स्वयं भीष्म को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी? काशी नरेश भी चकित थे। बिना निमंत्रण के स्वयंवर में आना सामान्य नहीं था और उन्होंने सुनिश्चित किया था कि कौरवों को निमंत्रण न भेजा जाए। शीघ्र ही तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका सभा में प्रविष्ट हुई और सभी की दृष्टि उन पर केंद्रित हो गई। आमंत्रित राजाओं और राजकुमारों ने उनकी अप्रतिम सुंदरता को देखकर विस्मय से उनकी ओर देखा। तीनों कुमारियां सभागृह में घूमने लगी और धीरे धीरे अपने होने वाले वरों की ओर दृष्टिपात करने लगी। सभी राजा और राजकुमार उनके उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़े थे। अचानक भीष्म अंबा, अंबिका और अंबालिका के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने उन कन्याओं की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, मैं कौरव वंश का भीष्म हूं। मैं यहां अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए आया हूं। मैं तुम्हें हस्तिनापुर ले जाना चाहता हूं। यदि तुम शांति से चलोगी तो अच्छा होगा, अन्यथा मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। फिर उन्होंने काशी नरेश की ओर देखा और बोले, हे राजन, तुमने मेरे भाई विचित्रवीर्य को अपने स्वयंवर में न बुलाकर कौरव वंश का अपमान किया है। क्षत्रिय परंपराओं के अनुसार मैं इन्हें बलपूर्वक यहां से ले जा रहा हूं। यदि तुम्हें मुझसे रोकने की शक्ति है तो रोक कर दिखाओ। सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने विरोध में चिल्लाना शुरू कर दिया। भीष्म, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें राजकुमारियों को ले जाने नहीं देंगे। किंतु भीष्म ने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तीनों राजकुमारियों के हाथ अपने सशक्त पकड़ में ले लिए और उन्हें अपने रथ की ओर ले जाने लगे। काशी नरेश स्तब्ध रह गए जब उन्होंने देखा कि भीष्म उनकी पुत्रियों को लेकर स्वयंवर सभा से बाहर निकल रहे हैं। तो वे चेतना में आए और अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसे रोको, भीष्म को रोक दो। सैनिकों ने भीष्म के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया। काशी नरेश ने अपने अतिथियों की ओर देखा और क्रोधित स्वर में बोले, तुम सब यहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, भीष्म को रोको। वो मेरी पुत्रियों को मेरी आंखों के सामने छीनकर कैसे ले जा सकता है? सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों ने अपने शस्त्र उठा लिए और भीष्म के पीछे दौड़ पड़े। इस बीच भीष्म अपने रथ पर चढ़ चुके थे। उन्होंने अपने सारथी को आदेश दिया, चलो अब यहां से निकलते हैं। उनका रथ तेजी से सभा स्थल से बाहर निकल पड़ा, जिससे पीछे धूल का घना गुबार छूट गया। काशी के सैनिकों और योद्धाओं ने अपने रथों पर सवार होकर पीछा किया। उन्होंने भीष्म पर बाण चलाने शुरू कर दिए, किंतु भीष्म ने उन सभी बाणों को विफल कर दिया और अपनी प्रचंड शक्ति से प्रत्याक्रमण किया। शीघ्र ही उन्हें ये आभास हो गया कि वे भीष्म के समकक्ष नहीं टिक सकते। एक एक करके उन्होंने भीष्म का पीछा छोड़ दिया, किंतु राजकुमार साल्वा हार मानने को तैयार नहीं थे। वे संकल्प लेकर भीष्म के पीछे लगे रहे, ये निश्चय कर कि वे राजकुमारियों को वापस लेकर ही रहेंगे। किंतु भीष्म ने उनका धनुष तोड़ दिया, उनका रथ नष्ट कर दिया, उनके घोड़ों को मार दिया और उन्हें रणभूमि के मध्य अपमानित अवस्था में छोड़ दिया। जल्द ही भीष्म का रथ हस्तिनापुर के राजमहल पहुंचा।
उन्होंने राजकुमारियों को सत्यवती के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, मां, ये काशी नरेश की पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका है। कृपया इन्हें विचित्रवीर्य की पत्नियों के रूप में स्वीकार करें। सत्यवती इन सुंदर कन्याओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत विचित्रवीर्य को बुलवाया। विचित्रवीर्य भी इन राजकुमारियों को देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। ये उसके लिए कल्पना से भी परे था। परंतु इससे पहले कि सत्यवती या विचित्रवीर्य कुछ कह पाते, तीनों बहनों में सबसे बड़ी अंबा आगे बढ़ी और बोली, हे महारानी माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूं। सत्यवती ने कहा, निसंकोच कहो, तुम्हें जो कहना है। अंबा ने कहा, माता, मैंने राजकुमार साल्व को अपने पति के रूप में चुना था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत समय से प्रेम करते हैं। आज स्वयंवर में मैं उन्हें ये वरमाला पहनाने वाली थी। आतप परंपरा के अनुसार मैं साल्व की पत्नी हूं। मुझे लगा कि कोई निर्णय लेने से पहले मैं आपको इस बारे में अवगत करा दूं। भीष्म ने यह सुनकर सोचा, तो यही कारण था कि साल्व मुझे रोकने के लिए इतना दृढ़ था। उन्हें इस स्थिति पर ग्लानि हुई। सत्यवती ने अंबा की बात सुनकर कहा, अंबा, ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुमने स्वयं अपना पति चुन लिया है। निसंदेह तुम साल्व की ही हो और तुम्हें उसी के पास जाना चाहिए। देवव्रत, कृपया अंबा को सम्मानपूर्वक साल्व के पास भेजने की उचित व्यवस्था करो। ये सुनिश्चित करो कि उसे पूरे मान सम्मान और सत्कार के साथ विदा किया जाए। भीष्म ने तुरंत एक सुसज्जित और आरामदायक रथ की व्यवस्था करवाई और उसके साथ सुरक्षा हेतु सशस्त्र सैनिकों को नियुक्त किया। उन्होंने सारथी को निर्देश दिया कि अंबा को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ साल्व के पास पहुंचाया जाए। फिर उन्होंने अंबा की ओर देखा और कहा, अंबा, यदि मुझे तुम्हारे और साल्व के प्रेम के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहां कभी न लाता। कृपया मुझे क्षमा कर दो। अब तुम साल्व के पास लौट जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। परंतु जब अंबा साल्व के महल में पहुंची तो उसे कोई विशेष स्वागत नहीं मिला। उसे एक अलग कक्ष में प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। कई घंटे बीत गए, फिर साल्व उससे मिलने आया। उसने अंबा से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? साल्व के ठंडे स्वर को सुनकर अंबा अचंभित रह गई। मैं लौट आई हूं साल्व, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूं, अंबा ने भावुक होकर कहा। साल्व ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। स्वयंवर में भीष्म ने तुम्हें जीत लिया और मैं उसे रोक नहीं सका। अब तुम भीष्म की हो, मेरी नहीं। अंबा को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। साल्व, तुम मुझसे वापस जाने के लिए कह रहे हो? तुम जानते हो भीष्म की प्रतिज्ञा, वो कभी मुझसे विवाह नहीं करेंगे। मैं उनके पास कैसे जा सकती हूं? और फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूं। मैंने हमेशा तुम्हें अपना पति माना है और इसी कारण भीष्म ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा। महारानी सत्यवती ने भी यही उचित समझा। अब तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन साल्व टस से मस नहीं हुआ। मुझे क्षमा करो अंबा, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया यहां से चली जाओ। साल्व ने अंबा की एक भी बात सुनने की कोशिश नहीं की और कमरे से बाहर चला गया। अंबा स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। वो महल से बाहर निकली और सारथी से कहा कि उसे काशी उसके पिता के पास ले चले, लेकिन उसके पिता ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अंबा, अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं। तुम अब कौरवों की हो, उन्हीं के पास जाओ। अपमानित और क्रोध से भरी अंबा वापस हस्तिनापुर लौट गई। उधर भीष्म अपने भाई के विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। जब उन्होंने अंबा को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। क्या हुआ, तुम वापस क्यों आए? अंबा ने रोषपूर्ण स्वर में कहा, भीष्म, साल्व ने मुझे वापस भेज दिया। क्या तुम्हें पता है क्यों? नहीं, मुझे नहीं पता।
भीष्म ने उत्तर दिया। अंबा बोली, क्योंकि तुमने उसे मुझसे वंचित कर दिया, क्योंकि तुमने मेरे पिता को हराकर, साल्व को हराकर मुझे यहाँ ले आए। भीष्म, अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूं? तुम जानती हो कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अंबा ने तीखी दृष्टि से भीष्म की ओर देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं, मेरी इस दुर्दशा के लिए तुम जिम्मेदार हो और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। भीष्म ने उत्तर दिया, ये असंभव है, परंतु मैं विचित्रवीर्य से पूछता हूं कि क्या वह तुमसे विवाह करना चाहेगा। भीष्म विचित्रवीर्य के पास गए और उससे अंबा से विवाह करने की बात कही, लेकिन विचित्रवीर्य ने स्पष्ट इनकार कर दिया। भैया, मैं ऐसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जिसने पहले ही किसी अन्य पुरुष को अपना पति स्वीकार कर लिया हो। भीष्म वापस अंबा के पास गए और बोले, अंबा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मेरा सुझाव है कि तुम अपने पिता के पास काशी लौट जाओ। अंबा क्रोधित हो उठी। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ये प्रयास नहीं किया? मेरे पिता ने मुझे अस्वीकार कर दिया, मेरे प्रेमी ने मुझे ठुकरा दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही होगा। लेकिन भीष्म अपने संकल्प में अड़िग थे। अंबा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मुझसे असंभव कार्य की अपेक्षा मत करो। मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, कृपया मुझे क्षमा करो। अंबा ने व्याकुल होकर कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बताओ, अब मेरे लिए क्या शेष है? भीष्म असमंजस में पड़ गए। वो कुछ न कह सके। मुझे नहीं पता, इतना ही कह पाए। अंबा का क्रोध उफान पर था। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गई। लोग कहते हैं कि तुम सबसे महान और पराक्रमी योद्धा हो। मैं कहती हूं कि तुम कायर हो। तुमने अपनी मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा के पीछे अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। लेकिन याद रखना, तुम इस अन्याय की कीमत चुकाओगे। मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। भीष्म ने एक हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम मुझे मार नहीं सकती अंबा। उनकी आवाज में एक गर्वीला स्वर था। कोई भी मुझे नहीं मार सकता जब तक कि मैं स्वयं मरने की इच्छा न करूं। अंबा ने उसे घृणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, लेकिन मैं मारूंगी। मैं कोई न कोई उपाय अवश्य निकालूंगी। तुम निश्चिंत रहो, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। ये कहकर अंबा क्रोध में महल से बाहर चली गई। भीष्म उसे जाते हुए देखते रहे और हल्के स्वर में बोले, मैं प्रतीक्षा करूंगा अंबा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि प्रतिज्ञाएं और सामाजिक परंपराएं किसी व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण न केवल अपना जीवन कठिन बना लिया, बल्कि अंबा जैसी स्त्रियों को भी कठिनाई में डाल दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि अन्याय का प्रतिकार करने की भावना इंसान को जीवन भर संघर्षरत रख सकती है। अंबा ने अपने अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले एपिसोड में जानेंगे कि हस्तिनापुर में सत्ता के समीकरण बदल चुके थे। पांडु के शासनकाल में राज्य समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन नियति ने उनके लिए एक अलग ही मार्ग चुना था। राजमहल में उत्सव का माहौल था, क्योंकि पांडु ने अपने विवाह के लिए 2 उत्तम कन्याओं कुंती और माद्री का चयन किया था। लेकिन क्या यह विवाह उनके भाग्य में सुख शांति लेकर आएगा, या फिर उनके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला था? वहीं धृतराष्ट्र, जो राज सिंहासन से वंचित रह गया था, भीतर ही भीतर व्याकुल था। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी, जिसने अपने पति के अंधत्व को स्वीकार कर स्वयं नेत्रों पर पट्टी बांधने का प्रण लिया, क्या वह हस्तिनापुर की राजनीति में नया मोड़ लाएगी? सत्ता, प्रेम और नियति के इस अद्भुत संगम में आगे क्या होगा? क्या पांडु का भविष्य उतना ही उज्जवल रहेगा
जितना अब तक दिख रहा है, या फिर कोई छिपी हुई साजिश उनके भाग्य को बदल देगी? मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो।